पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। वक्त ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। वक्त उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह के पूर्व उसे यहाँ बुला लो। भक्तों, तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलाप को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ वहां आई तो बच्चों ने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ और आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को कौन लीपता पोतता है। सब ने कहा, हमारे सिवा कौन बाहर से इस काम को करने के लिए आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहनों से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण होने का आश्वासन दिया। मगर भाई ने सोमा को अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल देती है। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में स्थित पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाई। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन भी जीवित हो उठे। भक्तों, यह है मौनी अमावस्या व्रत की कथा। भक्तों, इसका निष्कर्ष है, निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है और इस व्रत का यही लक्ष्य है।